आप सभी को ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का चैप्टर है साइंस का। सारे वीवीआई क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों सही तरीके से आप रीड करें क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। और अब अच्छे से वीडियोस को देखें। हमारे वीडियोस में आपको हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इन सारे चैप्टर्स का वीवीआई क्वेश्चंस हम अपने वीडियोस में मेंशन करते रहते हैं। तो आज का चैप्टर हम लेके आए हैं साइंस का। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस की दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस की दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस 4 हैं। अगर किसी भी ऑप्शंस के साथ आप जाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। बच्चों आप अगर इस क्वेश्चंस का आंसर जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आप हमारे वीडियोस में बने रहें शुरू से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव आँख की रेटिंग द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम अपने वीडियोस में मेंशन किए हैं, तो बच्चों आप हमारे वीडियोस में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। प्रकाश के परावर्तन करने के कारण, या प्रकाश के प्राकृतिक कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों आपको जो सही लग रहे हैं उस ऑप्शंस के साथ हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इससे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें टोटल क्वेश्चन जो मेंशन किए हैं साइंस का 30 क्वेश्चंस मेंशन है। और आप हमारे इस 30 क्वेश्चंस को अगर सही तरीके से
रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे खासे मार्क्स लाएंगे साइंस में। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बच्चों ये साइंस का एसआई मात्रक पूछ रहे हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट या ओम या एम्पियर या कूलम। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो साइंस का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे का वीवीआई क्वेश्चंस हम अपने वीडियोस में मेंशन करते रहते हैं। ये भी हमारा 30 क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और अगर आप हमारे वीडियोस में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बच्चों बिना टाइम गवाए हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस को ज़्यादा टेक करें ताकि आपका जो है मार्क्स हाई लेवल तक आए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इनमें से सभी ऑप्शन जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 HP बराबर है। 1 HP बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब किसी चालक द्वारा तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से
विद्युतीय धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चंस कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट W के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा क्वेश्चंस लास्ट है और इस क्वेश्चंस का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शंस में देंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। आपके पास ऑप्शंस 4 हैं। आप 4 ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शंस के साथ हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।